हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम सीजन 4। इसके स्टूडियो का नाम है 8-बिट और इसके डायरेक्टर हैं शूडा नाओकात्सु। इसका भी एपिसोड 8 आया है जिसका नाम है द ग्राउंड वर्क ऑफ द ग्रीड। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो इसकी स्टोरी चालू होती है कि हमारे हीरो को अब पूरी जानकारी धीरे धीरे ग्लेंडा के द्वारा मिल रही है कि मैरीबेल का प्लान क्या था। हीरो को डिस्ट्रॉय करने में उसने कैसे अपने पैन का यूज किया और कैसे यूकी उसके कंट्रोल में है, और हीरो को उसके बारे में आइडिया होता है और हीरो उस बारे में सोचता है। और यहाँ पे यूकी और मैरीबेल प्लान कर रहे हैं कि उस स्लाइम को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उससे पहले कि वो और पावर और पूरी लोग उसका साथ दे, वो गेन करना चालू कर दे। उसके लिए उन लोग इस बार उसे डंजन में डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, जहां हीरो डंजन में जा रहा है लेकिन उसके साथ दूसरी डीमन लॉर्ड मिलिम भी है। उसके लिए भी उन लोग प्लान रेडी रखते हैं क्योंकि उन लोग ये चाहते हैं कि डीमन लॉर्ड रिमरू को जल्द ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उसने ग्लेंडा को कैप्चर नहीं किया बल्कि उसे मार दिया, इसलिए वो उसे मारना चाहते हैं क्योंकि हीरो धीरे धीरे पावरफुल होता जाएगा। यहाँ हीरो सबको साथ में लेके उसके लोगों द्वारा बनाए गए लेके जाता है, जिसे ग्लेंडा बहुत एंजॉय करती है। वहां फूड बहुत अच्छा, और वो फैसला लेती है कि वो वहां के पॉइंट सिस्टम में सबसे ज्यादा पॉइंट लेगी जिससे कि वो वहां खाना खा पाए, और वो वहां रहना चाहती। तो हीरो उसकी जिम्मेदारी सोई को दे देता है, और तभी गोपटा वहां आके उसे याद दिलाता है कि उसे डंजन में जाना है। और हीरो को लगता है इससे सारे एनिमे उसे मार देंगे या उसका वही प्लान रहेगा, लेकिन रेफेल उसे आइडिया देती कि वो अपने एनिमी को वहां ल्यूर कर सकता है, इसलिए वो रेडी है। और वो गोप्टा को भी कैप्चर कर लेता है कि वो भी साथ जाएगा, गोप्टा नहीं जाना चाहता। फिर उसके बाद उन लोग वहां जाने की तैयारी करते हैं और शियोन भी उसके साथ जा रही है, और हीरो ने शियोन को ड्रेस गिफ्ट की है। वो हमेशा वही पहन के घूम रही होती जब वो डंजन एक्सप्लोर करने जा रहे होते, वहां भी वो वही ड्रेस पहनना चाहती, लेकिन हीरो उससे कहता उसे वो ड्रेस पहननी चाहिए जो वो लोग ने पहनी, यानी एक एक्सप्लोरर की ड्रेस। लेकिन शियोन के पास वो ड्रेस नहीं है क्योंकि शूना उसके लिए क्रिएट नहीं कर पाई टाइम पे। फिर उन लोग जाते हैं डंजन के लिए, जहां हीरो की स्किल देख के सब शॉक होते हैं और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड आया है एपिसोड 8, ये एक अच्छी कहानी की ओर लेके जा रहा है। इसने एक तरह से एक नए सीन्स का बेस सेट किया है। एपिसोड 8 में ये चीज चालू कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास कहानी ज्यादा नहीं है। तो हमें ये उम्मीद तो रखनी ही होगी कि बाकी के जो एपिसोड आएंगे उन्हें खींचने की ज्यादा कोशिश होगी। इस एपिसोड में फाइट सीन या ऐसे कोई सीन नहीं थे जो आपको बहुत एक्साइटेड कर दे, लेकिन हाँ, इसमें जो बेस सेट कर रहे हैं उसका तरीका बहुत अच्छा था। थोड़ा कॉमिक वे में शो हुआ है, चाहे वो गोप्टा हो चाहे हो ग्लेंडा, दोनों की जो फीलिंग शो हुई है वो कॉमिक वे में शो हुई है, जो काफी अच्छा फील होता है। और इसमें जो मैरीबेल भी शो हुई है, उसका प्लान शो हुआ है, वो बहुत ही लॉजिकल फील होता है क्योंकि सबको ये लगता है डीमन लॉर्ड रिमरू इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए उन लोग को सिर्फ उससे डीमन लॉर्ड मिलिम को अलग करना होगा, जिससे कि वो रिमरू की पावर भी टेस्ट कर पाए और उसे डिस्ट्रॉय कर पाए, या फिर मैरीबेल अपने ग्रीड मैजिक के द्वारा उसे कंट्रोल में ले पाए। ये सारा का सारा प्लान उन लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सब लोग रेडी हैं। उन्होंने पूरा प्लान सही से सेट कर दिया और यूकी वहां नहीं जाता। यूकी अपने ही गिल्ड में रहने का फैसला लेता है क्योंकि उसे पता है रिमरू को उस पे डाउट है।
तो जैसे ये कहानी लेके गए वो काफी क्लीन वे में लेके गए, जो कहानी के लॉजिक शो होते हैं वो बहुत ही अच्छे शो होते हैं। एनिमेशन तो अच्छा ही है ही, और स्टोरी में कुछ उतना ना होने के बावजूद भी कहीं भी बोरिंग फील नहीं होती, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी ठीक ठाक ही फील होता है कि जब भी हीरो को कोई नई चीज पता चलती जिसमें ऐसा लगता है कहानी में कोई नया सीन मालूम चल रहा है, नया कोई सीक्रेट पता चल रहा है, उसमें म्यूजिक डालने की कोशिश की है, पर म्यूजिक एक एवरेज ही फील होता है। लेकिन उसके बाद भी ये कहानी, ये स्टोरी, जैसे ये कहानी लेके गए, हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से लेके गए, तो कहीं बोरिंग नहीं है और कहानी बहुत ही स्मूथ गई है। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से 8 या 9 देना चाहूंगा, क्योंकि अब मुझे फीलिंग आने लगी, लोग एपिसोड खींचने की कोशिश करेंगे, ये एपिसोड भी कहीं से बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि जो बातें हो रही, जो स्टोरी हो रही वो अच्छी लगती, पर उसके बाद भी आपको एक तरह से एहसास होता है कि इस एपिसोड में कुछ शो नहीं किया गया। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।